हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू PSVI। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष, और आपके इस वीडियो में हम लोग जो आपके चैप्टर नंबर 7 का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसी के एक्सरसाइजेस का पार्ट हम लोग लेके प्रेजेंट है। चैप्टर 7 जो कि आवर फूड था, उसको हम लोगों ने बहुत भली भांति तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आज हम लोग उसी के एक्सरसाइजेस और एक्टिविटी को प्रारंभ करेंगे और सफलतापूर्वक इसका अंत करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन होने वाला है। मैच द फॉलोइंग में आपको एक साइड पे आपके नेम गिवन है और एक साइड पे आप लोगों को पिक्चर गिवन है, उससे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले काऊ का, काऊ यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे काऊ का यहाँ ये नहीं में एग्स, ये भी नहीं आता है। उसके बाद ये वीट, ये प्लांट से आता है। मिल्क, तो काऊ से हम लोगों को मीट मिलता है, काऊ से हम लोग को मिल्क मिलता है। ठीक है, काऊ से हम लोग को, सॉरी अगर मैंने मीट बोला है, तो काऊ से हम लोगों को मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। तो हम लोग काऊ से हम लोग मिल्क को अटैच कर देंगे। डक से हम लोग को एग मिलता है। गोट से, गोट से हम लोगों को खाने को मीट मिलता है। और लास्टली प्लांट से हम लोगों का वीट बनते हैं। ठीक है, प्लांट से वीट मिलता है और वीट को ही प्रोसेस करके आगे फ्लावर, वीट फ्लावर बनाया जाता है, जो कि ये यहाँ पे है। आपके मैच द फॉलोइंग के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने अच्छे से टिक लगा लिया है, सारे को अच्छे तरीके से मैच कर लिया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है राइट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स इसमें आपको लिखना है। आइए ट्रू फॉल्स का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। पीपल ईट 2 मील्स इन अ डे। ठीक है, क्या जो लोग होते हैं वो केवल और केवल 2 मील एक दिन में लेते हैं? तो अगर आपने इस चैप्टर के रीडिंग पोर्शन में, जो कि हम लोगों का एक लंबा सीरीज का वीडियो था, उसमें आप लोग अगर हमारे साथ अगर अच्छे से जुड़े हुए होंगे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेन कितने टाइप के मील होते हैं। 3 टाइप के मील होते हैं, जो कि आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि 2 टाइप होता है, तो ये नहीं, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, इसके बाद फूड फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस। ठीक है, जो फूड हम लोगों को प्लांट से मिलता है, क्या उसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ग्रेन्स और पल्सेस आते हैं क्या? और इसका भी आंसर आपने एक्सरसाइजेस अगर ध्यान से देखा होगा, इसीलिए मैं बार बार आपको एक्सरसाइजेस करवाने के भी दौरान आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप एक्सरसाइजेस को ढंग से पढ़ रहे हैं तो भले, सॉरी, रीडिंग पोर्शन को अगर आप हम लोग के साथ अगर अच्छे से जुड़ के समझ रहे हैं, तो एक्सरसाइजेस बनाते टाइम पे कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये सभी के सभी आपके प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही हैं। ठीक है, सभी के सभी आपके प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपका आता है वो है प्लांट सच एज पोटैटो, बटर, राइस, सुगर एंड व्हीट आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, क्या जो पोटैटो है, बटर है, राइस है, शुगर है और व्हीट है, ये आपके बॉडी बिल्डिंग फूड है? तो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर ये फॉल्स होगा। क्यों? क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि ये जो आपके फूड है, ये आपके एनर्जी गिविंग फूड है। ये फूड्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं फॉर वर्क। अगर कोई काम आप लोग करते हो, उसको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको इन फूड्स के मदद से मिलती है। और यहाँ इसके इन फूड्स के में लिखा हुआ है कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ये सरासर गलत है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपके एग, मीट और मिल्क प्रोडक्ट, बटर एक्सेट्रा आते हैं। ठीक है, इसलिए ये सभी फूड आइटम्स बॉडी बिल्डिंग फूड में नहीं है। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। क्या ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आपके हिसाब से या फिर किताब के हिसाब से जो है सो क्या है?
इसमें लिखता है कि आपको प्रत्येक दिन में आपको 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसे हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना पीना चाहिए, लेकिन 6 से 8 गिलास आपके बुक में दिखा गया है, इसलिए बुक के अनुसार एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग ये सही है। उसके बाद लिखता है ईट स्टेल फूड। क्या आप लोगों को स्टेल फूड खाना चाहिए? आप लोगों को स्टेल फूड खाना चाहिए या नहीं? स्टेल फूड होता क्या है, पहले आपको यह समझने की जरूरत है, ठीक है। स्टेल फूड का मतलब होता है बासी खाना, ठीक है। जो खाना काफी लंबे समय तक के बाद जो बासी खाना होता है उसको हम लोग स्टेल फूड कहते हैं। तो स्टेल फूड हमेशा डेंजरस होता है, इंजूरियस होता है, आपको डिजीज कैरी करता है, इसलिए स्टेल फूड को आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए। फॉल्स, सही है। ईट स्टेल फूड, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स का भी जो सेक्शन था वो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, और इसके बाद जो है आपका आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को मैं अगर बात करूं, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं ताकि लिखने का हमें प्रॉपर जगह मिल जाए, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में नेम एनी 3 फूड आइटम्स यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। आपको 3 ऐसे फूड का नाम बताना है जो कि आप ब्रेकफास्ट के अंदर खाते हो। तो आइए आंसर 1 में, ठीक है, 1 का आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर ब्रेड लिख दीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स लिख दीजिए, उसके बाद आप इसमें कर्ड लिख सकते हैं और एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने ब्रेकफास्ट में आप इजिली ले सकते हैं, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, कर्ड। बस यही नहीं होते, इसके अलावा भी कई सारी चीजें होते हैं ब्रेकफास्ट में। आपके क्वेश्चन में आपको 3 लिखने के लिए कहा है, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर 3 लिख दिया है आपका। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले, सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखता है नेम एनी 4 मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूध से बने हुए 4 उसके बाय प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को लिखना है, ठीक है। मिल्क से ही बने हुए मिल्क के 4 बाई प्रोडक्ट के बारे में। इसका आंसर क्या होगा सेकंड नंबर का? मिल्क से हम लोगों को क्या क्या मिलता है? मिल्क से सबसे पहले हम लोग को बटर मिलता है, हम लोग को आइसक्रीम मिलता है, हम लोगों को घी मिलता है, और हम लोगों को और क्या मिलता है आप लोग कमेंट में बताइए। और इससे हम लोगों को चलिए कर्ड जो होता है, कर्ड भी मिलता है हम लोगों को मिल्क से, और एक्सेट्रा हम लोग यहाँ इसमें भी लिख देते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो हम लोगों को मिल्क से बनती है या बनाई जाती है। उसके बाद कहता है वाई आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसको हम लोग चल के एक्सरसाइज रीडिंग पोर्शन के अंदर ही चल के जहाँ पे प्रोटेक्टिव फूड का है वहीं पे देखेंगे, उसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या कहता है। चलिए देखिए, इसका आंसर आप लोग इस तरीके से कुछ लिखेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज 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 दे आर, यहां से यहाँ पे आप है ना इसके बाद दे लिख देंगे, दे आर न्यूट्रिशियस टू ईट, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा उसका आंसर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे आर न्यूट्रिशियस टू ईट। आइए उसका आंसर हम लिख के आपको देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन मैं ले लूं पहले।
Here is your answer for number 3. Fruits and vegetables are called protective food because they are nutritious to eat. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं खाने में। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, राइट एनी 4 गुड फूड हैबिट्स। ठीक है, आप लोगों को 4 गुड फूड हैबिट्स के बारे में लिखना है। तो 4 गुड फूड हैबिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके बुक में हम लोगों ने ऑलरेडी 8 डिस्कस किए थे, तो आप इसमें से 4 लिख सकते हैं, जैसे ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ईट फ्रेश फूड, च्यू फूड वेल। चलिए यही हम 4 लिख देते हैं, यहाँ आपके हो जाएंगे। आंसर 4 के अंदर हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं तो ये आपके 4 गुड फूड हैबिट्स हो गए। फर्स्ट में क्या हम लोगों ने लिखा है, ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर। सेकंड में हम लोगों ने लिखा है ड्रिंक मिल्क एवरी डे। और थर्ड में हम लोगों ने लिखा है ईट फ्रेश फूड। और लास्टली हम लोगों ने 4th नंबर में लिखा है च्यू फूड प्रॉपरली। कभी भी आप खाना खाए तो उसको अच्छी तरीके से चबा चबा के खाए। उसके बाद जो आपका लास्ट नंबर है वो है विच फूड आर कॉल्ड जंक फूड। ठीक है, जंक फूड किनको कहा जाता है। ठीक है, तो जंक फूड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए, फूड लाइक पिज्जा बर्गर एंड नूडल्स आर कॉल्ड जंक फूड। यही आपका आंसर नंबर 5 है। ठीक है, क्या है ध्यान से देखिए जरा इसको। यहाँ पे जितने पार्ट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वही आपका आंसर नंबर 5 है। ये रहा, यही आपका आंसर 5 है। ठीक है, फूड लाइक पिज्जा बर्गर एंड नूडल्स आर कॉल्ड जंक फूड। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे एक्सरसाइजेस का पार्ट कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग मूव करते हैं आपके एक्टिविटीज के पार्ट पे। ठीक है, एक्टिविटीज के पार्ट में हम लोगों का क्या गिवन है, आइए थोड़ा पढ़ के देखते हैं। ड्रॉ 5 फूड that you get from plants and 5 food that you get from animals into this picnic bag। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे ये बैग गिवन है, ठीक है, ये आपको बैग जो गिवन है इसके ही अंदर जो ये स्पेस आपको लेफ्ट है, इसके अंदर आपको 5 ऐसे फूड्स का पेंटिंग बनाना है जो कि आपको एनिमल्स से मिलते हैं, एनिमल बेस्ड फूड है, और वैसे 5 फूड का बनाना है जो कि आपका प्लांट बेस्ड फूड हो। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद ये कर लेंगे, ये आपके होमवर्क का पार्ट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में यहीं पे आपका जो चैप्टर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा द एंड दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ हम लोग की मुलाकात दोबारा होगी। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।